दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था, बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार में हुआ था, मगर उन्होंने अपने परिश्रम और धैर्य के कारण वो मुकाम हासिल किए जिस पर पहुंचने की चाह हर किसी की होती है। और कुछ लोग तो पूरा जीवन लगा देते हैं उस मुकाम पर, तो छोड़ो, उस मुकाम के आसपास भी नहीं पटक पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, मेरे पिताजी जरूर गरीब थे, मगर उन्होंने मुझे संस्कार ऐसे दिए थे उतनी गरीबी में होने के बाद में भी कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप आपके बच्चे को एक बार खिलौना नहीं देंगे तो वो एक दिन रोएगा। अगर आप आपके बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो वो जीवन भर रोने वाला है। तो ऐसे ही थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनकी 5 प्रमुख बातें हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बातें आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली। क्योंकि जीवन में मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि बातें ही होती है। एक बात होती है जो आपको लाइफ को पूरा नेगेटिव कर देती है, और एक बात वो होती है जो आपकी लाइफ को पूरे पॉजिटिव ऊर्जा से भर देती है। एक बहुत ही अच्छे ऑथर है, वो कहते हैं, सिर्फ अमीर बनने में आप दूरी है विचार की। अगर आपके माइंड में एक अच्छा थॉट आ जाता है, एक अच्छा विचार आ जाता है, तो अमीर बनने से आपको और सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, नेगेटिव बातें सोचेंगे, तो यकीन मानिए अगर आपके सामने बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रख दी जाए तो आप लाइफ में कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसमें कि नंबर 1 है, ब्रेक यूर थिंकिंग लिमिटेशन। मीन्स अपनी जो सोचने की क्षमता है उसे कभी भी खत्म नहीं होने देना, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं, और जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। जब आपकी जो सोचने की क्षमता है वो असीमित होगी तो आप जीवन में वो अचीव कर पाएंगे जो कि अचीव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। चाहे कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट्स हो, अगर आप वहाँ पर अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं और सोच सकते हैं कि इस काम को जो भी आप कर रहे हैं उसे कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। नंबर 2, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप दुनिया से काफ़ी पीछे हो जाते हैं। जब आपकी सीखने की लगातार लगन बनी रहती है तो आप कुछ हमेशा नया सीखते रहते हैं, और अपने ज्ञान से आप इस दुनिया को भी जीत सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और जो पुरानी बातें होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। और अगर आपकी सीखने की लगन है तो भी आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। तीसरी बात है, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। अपने जो फेलियर है, जो आपकी असफलता है, उन्हें भी आप हैंडल करना सीखिए। ऐसा नहीं कि जब आप असफल हो रहे हैं तो उस समय आप निराश हो जाएं, और सफलता में आप की जो ताकत है, पावर है, वो बढ़ती जाए। क्योंकि जो फेसबुक के ओनर हैं वो भी बोलते हैं कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जो आपके फेलियर होते हैं वही आपकी सफलता के असली राज होते हैं। क्योंकि जब आप फेल नहीं होंगे तो सफल आप नहीं हो पाएंगे। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है, इवन एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है वो आपके पास में अधिक समय तक नहीं रहती है। तो अपने जो फेलियर है उन्हें भी एक्सेप्ट करना सीखिए, उन्हें हैंडल करना सीखिए। क्योंकि पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती। मौत तो जब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। चौथा है, फाइट टू बी यू। आप अपने जैसा बनो, दूसरों के जैसा नहीं। अगर आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो आप उनके जैसा तो नहीं बन पाएंगे, मगर आप जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, जो आपका टैलेंट है, उसके अनुसार ही आपको बनना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि दूसरों के जैसा बने, सपोज करिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, भले उसका आपके पास टैलेंट नहीं है, तो आप कभी डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे, मगर वो भी नहीं बन पाएंगे जो वाकई में आपके अंदर टैलेंट और जो आप बनना चाहते हैं। तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि अपने जैसा बनो, दूसरों के जैसा नहीं। नंबर 5 पर है कि नेक बने।
एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जब भी मैं कुछ देता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। वो अपने नॉलेज को बांटते थे, नॉलेज को बांटने से उनका नॉलेज और बढ़ता था, क्योंकि किसी कुछ देने में आपका कुछ कम नहीं होता है। इवन उससे डबल और ट्रिपल गुना होकर आपके पास में ही आता है। तो नेक बने और लोगों की मदद करें, क्योंकि आप जब किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद ऑटोमेटिक करता है। तो दोस्तों, अभी की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही अगर आप वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।